संजय जो है वो फिर से प्रारंभ करता है ये वाला जो सेकंड चैप्टर है। संजय के कम्युनिकेशन से जो है वो प्रारंभ होता है। तो संजय कहता है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्ण कुलेशनम विषीदंतम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाचा मधुसूदना। संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे जो मधुसूदन शब्द है वो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब अर्जुन जो है अपना धनुष बाण रख देता है तो उस समय जो धृतराष्ट्र की जो मन स्थिति है, जो मन की जो उसकी स्थिति है, वो बड़ी आनंदित महसूस करता है अपने आप को। वो उसको लगता है कि अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया है, तो इसका मतलब अब युद्ध तो नहीं होएगा, अब अनुज ये जो है युद्ध करेंगे नहीं। तो उसको थोड़ा सा अंदर से वो प्रसन्नता जो है, उसका प्रसन्नता का भाव उसके अंदर में जागृत हो जाता है। बट संजय जो है उसको मधुसूदन कह के ये धृतराष्ट्र को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पे कृष्ण जो है वो मधुसूदन है। उन्होंने मधु नाम के राक्षस का जो वध किया था, वो अर्जुन की अज्ञानता जो इस समय आई हुई है, तो उसको भी, वो भी एक असुर है, उसका भी वो वध करने वाला है। तो इसलिए धृतराष्ट्र को इनडायरेक्टली वो बोलता है कि इसमें प्रसन्नता की कोई बात नहीं है, आप बहुत ज्यादा आनंदित जो है वो मत होइए। तो ये संजय संजय उसको बहुत, क्योंकि संजय जो है उसका सेक्रेटरी है, संजय उसको स्पष्ट रूप से कोई भी बात नहीं बोल सकता, लेकिन अस्पष्ट रूप से वो इंडिकेशन जो है वो अपनी दे देता है कि के अर्जुन जो है, सॉरी, कृष्ण जो है वो मधुसूदन है। और दूसरा इसके अंदर में श्रील प्रभुपाद जो है बताते हैं इसके तात्पर्य में कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन जो विषाद में आ गया हुआ है, अर्जुन जो चुपचाप बैठा हुआ है और जो ये बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, दिस इज नॉट फेयर। किसके प्रति करुणा कर रहा है? वो अपने लोगों के प्रति। वो बोल रहे हैं कि ये जो करुणा या शोक आ रहा है, ये टाइमिंग है, ये शाश्वत नहीं है। और शाश्वतता क्या है? कि अपने आप को जानना, आत्म साक्षात करना जो है, ये जीवन का जो है लक्ष्य जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन को बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे तो श्री भगवान वाचा ऐसा करके आ रहा है। श्री भगवान वाचा उत्सवा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। कि अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे पहला पहला जो श्लोक है या जो मैसेज है वो भगवान कृष्ण के मुख से यहाँ पे निकल रहा है। दिस इज द फर्स्ट वर्स बाय कृष्णा स्पीकिंग। और जो यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है वो हुई है श्री भगवान वाचा से। तो यहाँ पे कृष्ण को श्री भगवान वाचा, श्री भगवान क्यों बोला गया? क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने सुना कि अर्जुन वाचा, संजय वाचा या धृतराष्ट्र वाचा, तो इन सब के नाम लिए गए। इनके आगे तो किसी ने कोई भगवान नाम का कोई टाइटल जो है वो नहीं लगाया। तो कृष्ण के लिए जब लगा, कृष्ण की जब बातचीत हो रही है, तो यहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि नहीं जी, श्री भगवान वाचा। ऐसा क्यों है? कोई बता सकेगा? प्लीज रेज योर हैंड अगर कोई बताना चाहेगा तो। यस, सुमन माता जी बताइए। प्रभु जी, क्योंकि कृष्ण भगवान जी जो है, श्री कृष्ण जो है वो सृष्टि करता है, इसलिए उनको श्री कृष्ण भगवान बोला गया है। ओके। हाँ जी।
इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया है कि सब कुछ करने वाले वही है। उनका तो आए, उनका तो मैं गुम कर दिया। नहीं, वो आएंगे अभी कोई और बताना चाहेगा? श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। ओके, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। तो हम आगे चलते हैं। तो व्यास देव जी के जो पिताश्री हैं पाराशर मुनि, तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी भगवान की, जिसमें बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर में ये 6 गुण हैं या 6 क्वालिटीज हैं या 6 अपुलेंसेस हैं, उसी को केवल भगवान कहा जा सकता है। तो उन्होंने 6 चीजें क्या बताई, आप नोट कर सकते हो कि जो व्यक्ति इस जगत के अंदर में सबसे ज्यादा धनवान है, जिसके पास सबसे अधिक धन है, और फिर दूसरा क्या, वो बहुत ही यशवान है, यशस्वी है, उसका यश चारों ओर फैला हुआ है, जिस व्यक्ति का यश, और वो व्यक्ति जो है वो अत्यंत शक्तिवान है कि उसके बराबर की शक्ति किसी के पास में भी नहीं है। जैसे भगवान ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन क्लास की थी, भगवान ने अपनी छोटी उंगली में गिरिराज जी को उठा लिया था। और फिर क्या नेक्स्ट है कि सौंदर्यवान, बहुत सुंदर हो, तो श्री कृष्ण से सुंदर अति इस जगत के अंदर में कोई और व्यक्ति नहीं है, तो बहुत ही सुंदर है भगवान। और फिर उसके बाद में ज्ञानवान हो, जो जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, जैसे भगवान ने ये भगवत गीता बोल के हम सबको ये सिद्ध किया कि वो जो है वो ज्ञानवान है। और उसके अलावा त्यागवान हो, विरक्त हो। त्यागवान का मतलब है कोई किसी भी चीज को अगर छोड़ना है तो वो तुरंत छोड़ देंगे। तो भगवान ने बहुत सारे एपिसोड्स हैं कि जैसे गोपियों के साथ में वो होते हैं तो गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो 6 चीजें हैं, धनवान, यशवान, शक्तिवान, सौंदर्यवान, ज्ञानवान और त्यागवान, जिसके अंदर में कॉम्बिनेशन है इस 6 क्वालिटीज का। हो सकता है किसी के अंदर में एक क्वालिटी हो, 2 क्वालिटी हो, 3 क्वालिटी हो, आप उसको नहीं जज कर सकते कि वो भगवान है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर उन्होंने एक पैरामीटर हमारे को दे दिया। अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि मैं भगवान हूं, तो दैट हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि वो भगवान है या नहीं है। और इसके अलावा गीता, भगवत गीता जो है वो भगवान ने ही बताई है, इसीलिए भगवान जब ये सिद्ध हो गया तो भगवान ने बताई है। तो भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकली हुई है, तो इसमें हमारे को समझने में कि ये सही है या गलत है, या इसके कोई इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी तरफ से कुछ नहीं करनी चाहिए, है ना। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर वो सामान्य व्यक्ति आपके और हमारी तरह अगर होते, तो वो भगवत गीता के अंदर में जो शिक्षाएं हैं या जो चीजें हैं वो वो नहीं बोल पाते। एक सामान्य व्यक्ति जो है वो इसके विषय में कोई बातचीत नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है 2.3 के अंदर में बताते हैं कि भगवान बोलते हैं कि हे प्रथापुत्र, इस हीन नापुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे जब सब लोग खड़े हुए हैं तो अर्जुन जो है वो करुणामयी हो रखा हुआ है। तो बोलते हैं कि भाई अब आप करुणामयी हो रखे हो तो युद्ध किस प्रकार से हो पाएगा, है ना। इसको हृदय की दुर्बलता जो है वो आपकी, उसको त्यागना पड़ेगा आपको। तो एक प्रकार से ये शब्द बोल के कि इस प्रकार की हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, है ना। तो ये बोल करके कृष्ण जो है वो अर्जुन को अपने एक तरीके से एक छोटा सा स्लैप मार रहे हैं, एक चांटा मार रहे हैं, उसको एक छोटा सा थप्पड़ मार रहे हैं। किस लिए मार रहे हैं? और उसको क्या बोल रहे हैं कि उसे कलेबियम का कि नापुंसकता को प्राप्त मत हो, शूद्र रहो, शूद्र मत बनो, शूद्र मत बनो आप, आप एक क्षत्रिय हो, तो आप क्षत्रिय की तरह खड़े हो, अर्जुन के लिए एक उसके मुंह पे एक छोटा सा करारा सा एक चांटा था, जिसको कि वो जगाने का प्रयास कर रहे थे भगवान कृष्ण। वो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के साथ में ऐसी उत्साहवर्धी बातें करके उसको प्रेरित करना चाह रहे थे, और उसके अंदर में जोश डालना चाह रहे थे कि हे मित्र, तुम कायरतापूर्ण कार्य मत करो, खड़े हो और तुम क्षत्रिय हो, तुम ऐसा व्यवहार करो जो सबके लिए प्रिय हो, और मेरे लिए भी प्रिय हो, आपके लिए भी प्रिय हो। तो यहाँ पे
अर्जुन जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है या क्या श्रेयकर नहीं है। फिर फोर्थ श्लोक है, कथम भीष्मम अहम सांख्य द्रोणम चा मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हरवारिसूदना। कि अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे एक प्रकार से अर्जुन जो है वो दोबारा से, भगवान ने जबकि दो बातें उसको बोल दी हैं, उसको हल्का सा पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ शब्द भी ऐसे इस्तेमाल कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज है ना, उसकी अभी कंफ्यूजन जो है वो पूरी तरीके से दूर नहीं हुई है। और एक प्रकार से अर्जुन जब ये बोलता है कि मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा, तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली कृष्ण को ही बोल रहा है कि हे कृष्ण, क्या अपने पितामह उग्रसेन को या अपने आचार्य सिंधु मुनि को क्या आप उलटकर बाण चढ़ा सकते हो? क्या उन पे आप अस्त्र चला सकते हो? तो यहाँ पे अर्जुन के कहने का ये भी ध्याय है। और फिर उसके बाद में 5th श्लोक के अंदर में अर्जुन बोलता है कि ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक उनके रक्त से सनी होगी। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन जो कम्युनिकेशन करता है या जो भी बातचीत करता है वो बड़ी तथ्य से पूर्ण होती है। उसकी अभी तक कोई भी जितनी भी बातें अर्जुन ने बताई हैं वो बड़ी हृदय को इम्प्रेस करने वाली हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि अर्जुन जो है कोई कम्युनिकेशन या कोई बातचीत जो है वो गलत कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा मानो कि जैसे कृष्ण कहते हैं, अब जैसे इनके लिए बात कर रहा है अर्जुन की, ये तो मेरे गुरु हैं, ऐसे महापुरुष हैं, तो वहां पे कृष्ण एक प्रकार से समझाने का उसको प्रयास कर रहे हैं कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, है ना, उस समय द्रोण और भीष्म ने कुछ भी नहीं कहा, वो मौन रहे। इसलिए क्या हो गया? इसलिए वो पाप से दूषित है। दुर्योधन ने जब भरी सभा में द्रौपदी की गरिमा को नष्ट करने का निंदनीय प्रयास किया, तो उसमें एक प्रकार से द्रोण और भीष्म जो गुरु के स्टेटस में थे, तो वो बताते हैं कि गुरु बनने के योग्य नहीं है। और गुरु ऐसा गुरु जिसने अपना चरित्र जो है वो खो दिया, वो माननीय नहीं है। कि जिस प्रकार के भागवतम के अंदर में जैसे एक उदाहरण आता है बलि महाराज जी का, तो बलि महाराज जी जब भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं, तो उनके जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य, वो उनको मना करते हैं। तो इस प्रकार का गुरु जो भगवान के साथ में मिलन होने से रोके या किसी पापपूर्ण कार्य के अंदर में लीन हो, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु छोड़ देना चाहिए। अगर कोई गुरु ठीक काम नहीं कर रहा, गुरु आगे को जो अयोग्य आचरण करता है, तो उस गुरु को भगवान बता रहे हैं कि उसको अस्वीकार कर देना चाहिए। फिर बोलता है अर्जुन 6th श्लोक में, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। तो अब अर्जुन कंफ्यूज है। अर्जुन अभी भी अपने आर्गुमेंट जो है वो भगवान को कंटिन्यूअसली देता चला जा रहा है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर मैं जीत गया तो भी मेरी हार है, और अगर मैं हार गया तो मैं हार ही गया। तो अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूजन में है, उसको समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो ये जो अनिर्णयता है उसकी, जो डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो लेकिन कृष्ण जो है वो उसको जोश दिलाने का प्रयास कर रहे हैं,
कि हे अर्जुन, आप एक एक क्षत्रिय हो, तो एक क्षत्रिय की भांति हमारे से बात करो। अगर पितामह के अगेंस्ट में या भीष्म पितामह के अगेंस्ट में या द्रोणाचार्य के अगेंस्ट में आपको अगर अस्त्र उठाना है तो आप अस्त्र उठाओ। क्यों नहीं अस्त्र उठा पा रहे हो? आप बताओ, क्यों अस्त्र नहीं उठा पा रहे हो? अर्जुन कहते हैं कि मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं। क्या निश्चित नहीं कर पा रहे हो? है ना? तो अर्जुन के पास में 3 चीजें आ जाती हैं यहाँ पे इन डिसीजन में, कि वो युद्ध करे या युद्ध ना करे। अगर वो युद्ध करता है तो वो अगर जीत जाता है तो उसके जितने भी सगे संबंधी हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर वो हार जाता है तो वो मृत्यु को प्राप्त होएगा, और अगर वो नहीं युद्ध करता तो उसको एक भिखारी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, एक मांग के जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, जो कि क्षत्रिय के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता कि क्षत्रिय व्यक्ति जो है वो भीख मांगे। तो ये इस प्रकार की अनिर्णयता किस प्रकार होएगी? जब किसी को क्या करना चाहिए वह नहीं जानता, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऊपर की ओर मुड़ना चाहिए, भगवान की ओर आना चाहिए। तो अर्जुन तो वैसे भी बहुत ही भाग्यशाली है कि भगवान जो है उसके बगल में ही एकदम खड़े हुए हैं, है ना? इसलिए कृष्ण की ओर मुड़ना चाहिए और अपने आप को आत्मसमर्पण जो है वो उसको करना चाहिए। तो यहाँ पे ये 5th रीजन है कि अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो उसके टोटल जो थे 5 कारण थे, तो 5 कारणों में से एक एक करके ये सारे कारण जो हैं, ये 5th कारण जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये वाला जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान को अपने आप को समर्पण करने वाला है। अब वो भगवान को समर्पण करने के लिए क्या बोलता है? कार्पण्य दोष स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेतस्य अनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। अब अर्जुन क्या कह रहा है कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और मेरा सारे धैर्य खो चुका है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। सो नाइस, बहुत सुंदर कि यहाँ पे अर्जुन जो है इस समय अर्जुन ने अपनी स्थिति को जाना कि मेरी स्थिति क्या है, कि मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे को क्या, मेरे साथ में कौन है और मेरे को क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत अच्छा श्लोक ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ने भगवान के आगे सरेंडर किया है। और एक सबसे पहली शिक्षा इसमें हमारे को क्या मिलती है कि जिन्होंने हमारे जीवन में पूरा जीवन भर उपकार किया है उनके प्रति हमारे को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। अर्जुन को मालूम है कि धृतराष्ट्र का जो परिवार है या धृतराष्ट्र है उसके जो पुत्र हैं और भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया हुआ, यू नो। इवन देन अर्जुन के मन में उनके प्रति प्रेम है, वो घृणा नहीं कर रहा उनके साथ में अर्जुन। ये शिक्षा हमारे को सबसे पहले मिलती है। तो अर्जुन का ये जो पहला प्रश्न है, भगवत गीता के अंदर में अर्जुन ने कुल 17 प्रश्न किए हैं भगवान से। तो उन 17 प्रश्नों की श्रृंखला में ये अर्जुन का जो है वो सबसे पहला प्रश्न है। ठीक है, तो अर्जुन किसको एड्रेस कर रहा है? आदि गुरु कृष्ण को। कृष्ण कौन है? कृष्ण जो है वो आदि गुरु हैं, वो सब गुरुओं के गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। अगर किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी है, यू नो, इफ वन वांट्स टू अटेन स्पिरिचुअल नॉलेज, तो क्या करना पड़ेगा? उसको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा।
और अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर में अज्ञानता है, मेरे अंदर में अज्ञानता है। और इस अज्ञानता को निकालने के लिए जीव को स्पष्ट रूप से भगवान के या अपने गुरु के जो है वो सामने जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर में अज्ञानता है, मैं चीजों को नहीं समझ पा रहा हूं और आप मुझे गाइड कीजिए। तो अगर मेरे को आप गाइड नहीं करोगे तो मैं कैसे ऊपर उठ पाऊंगा, है ना। हर एक व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज, कुछ ना कुछ वीकनेसेस जो होती हैं वो सबके सबके बीच में होती हैं, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मेरे अंदर में एक वीकनेस है। तो हम लोग कभी भी नहीं किसी के सामने जाके अपनी वीकनेस को बोलते हैं, इवन गुरु के सामने भी जाके हम अपनी वीकनेस को नहीं बोलते हैं। गुरु अगर हमारे से पूछते हैं कि हाँ जी कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है, इस प्रकार का हमारा व्यवहार रहता है। तो गुरु के सामने भी हम अपने आप को खोल नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया है, अर्जुन इज वेरी ओपनली सेइंग कि हम मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, अब आप मुझे बताइए। और यहीं से ही जो है एक स्पिरिचुअल लाइफ जिसको बोलते हैं उसकी बिगिनिंग होती है। अगर हम भी इसी तरह से अपने जीवन के अंदर में आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना चाहते हैं तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। और इसी प्रकार से हमारे को भी अपने आप से भी इस तरह के प्रश्न जो है वो करने चाहिए। हमारे को अपने आप से भी इस तरह के प्रश्न करने चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को गुरु बोला है। तो गुरु का क्या अर्थ होता है, गुरु का अर्थ है जो भारी भारी जो होता है ना उसको गुरु बोला जाता है। जो जो वस्तु भारी है उसको गुरु बोला जाता है, कि गुरु जो है वो सबका सारा भार जो है वो ले लेते हैं। और एक गुरु का एक अन्य अर्थ भी है कि जिसमें गु का अर्थ हो जाता है कि नर्क, और एक अर्थ और भी है कि अज्ञानता, है ना। तो गुरु का अर्थ हो गया नरक या अज्ञानता, और रू का अर्थ क्या हो गया, जो निकालने वाला है। तो गुरु का क्या अर्थ आ गया, वह व्यक्ति जो हमें नरक से या अज्ञानता से बाहर निकालेगा। गुरु का ये अर्थ हुआ। गुरु जो है वो बेसिकली उसका क्या कार्य रहता है, गुरु का कार्य रहता है कि भगवान और जीव के बीच में वो एक पुल की तरह या एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। गुरु गुरु इज अ बेसिकली वर्क्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन जीवा एंड लॉर्ड, भगवान कृष्ण के बीच में। तो अभी आप देखेंगे तो आज के युग में भी बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। कोई मार्केटिंग गुरु है, कोई फैशन गुरु है। आजकल तो रेडियो में एक प्रोग्राम भी आता है लव गुरु, एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो दे आर नॉट रियल गुरु। इन लोगों को हम लोग गुरु नहीं मान सकते। और आज की डेट में तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे गुरु जो हैं वो अपने शिष्यों का शोषण भी करते हैं, है ना। उनके हम नाम लेने की हमारे को आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस प्रकार से इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वो नीचे चले जाते हैं, उनके यहाँ पे कितने बड़े बड़े कार्य होते हैं। तो इस चीज का हमारे को भी ध्यान रखना है कि गुरु के साथ में हम किस प्रकार का व्यवहार करें। और उसके अलावा क्या है कि अगर गुरु ने अधर्म का संग कर लिया है, जैसे कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने किया, तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो इनडायरेक्टली उसको ये अर्जुन के बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्होंने जब द्रौपदी के लिए साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो इनको बोलना चाहिए था, क्योंकि ये गुरु तुल्य हैं, ये सीनियर लोग हैं, इन्होंने नहीं बोला। तो ये जब अपने कर्तव्य से मुख मोड़ सकते हैं तो आप ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है कि जीव का भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाए, ये गुरु का जो मेन कार्य है ना। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो अर्जुन का एक व्यवहार है गुरु के प्रति या अपने सीनियर्स के प्रति, और दुर्योधन को अगर हम उसके साथ में कंपेयर करते हैं
तो हमारे को क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? अर्जुन में और दुर्योधन में क्या अंतर है, बताइए। हरे कृष्णा। अगर आपको बताने में हेजिटेशन होती है तो आप इवन चैट पे भी मेंशन कर सकते हैं हाँ कि प्रभु जी, अर्जुन में। हाँ प्रभु जी, अर्जुन हमेशा कृष्ण की शरण लेते हैं, और दुर्योधन क्या कहते हैं, वो अपने अपने ऊपर ही, मतलब अपने लॉजिक पे या अपने 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 लॉजिक लॉजिक पे। पे रहते हैं। हाँ। और उसके अलावा और वही तो वो अर्जुन मतलब कृष्ण को ही, जो कृष्ण कहते हैं वो करते हैं, और दुर्योधन कृष्ण के जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, ये अंतर है। यस यस, नितिन गौरियन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अर्जुन जो करते हैं वो जो भी भगवान कृष्ण उनको बताते हैं या उनको जो मार्गदर्शन देते हैं वो उस पे चलते हैं। और दुर्योधन के साथ ऐसा है कि जो उनके मामा शकुनी हैं वो जो उनको बताते हैं वो उस रास्ते पे चलते हैं। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस आ जाता है। और एक्चुअली क्या है कि, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और क्या है कि दुर्योधन में अन्यों के दोष देखने की बहुत बुरी आदत है, सब में दोष देखता है। और वो दोष जो है वो अपने गुरु में भी देखता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर के प्रारंभ जैसे ही होता है तो दुर्योधन जो है अपने गुरु को टोकता है कि देखो आपने धृष्टद्युम्न को जो है वो विद्या सिखाई थी और आज वो आपके सामने खड़ा हुआ है, अगर आप ना सिखाते तो ठीक रहता ना। तो वो अपने गुरुओं को भी नहीं छोड़ता। और इवन महाभारत के युद्ध के अंदर में वो भीष्म पितामह को भी नहीं छोड़ता। भीष्म पितामह को भी कहता है कि आप आप पांडवों को फेवर कर रहे हो, तो वो बहुत उसमें दोष दृष्टि है, जबकि अर्जुन के अंदर में दोष दृष्टि नहीं है। ये थोड़ा ये उनके अंदर में डिफरेंस है। और फिर 2.9 में आगे क्या बताते हैं कि संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब अर्जुन की स्थिति जो है ना, इतना बताने के बाद में भी अब अर्जुन ने पहले तो इनडिसीजन बताया कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, और फिर उसके बाद में तुरंत जो है गुरु की शरण ले ली है। गुरु की शरण किस लिए ले ली है कि लास्ट में वो क्या बोलता है, अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश दें, आप मुझे गाइड करो, क्योंकि मेरे मन के अंदर में, मेरे अंदर में जो अज्ञानता रूपी असुर जो है वो आ गया है, तो अब उसको आप दूर करो। तो अर्जुन जो है वो जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पे इस अध्याय का सेकंड पार्ट, ये जो चैप्टर है, इसको टोटल चैप्टर को हम 5 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किए हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर को भी किया था। 1 से 10 तक जो है अर्जुन का अनिर्णयता है, अर्जुन डिसीजन नहीं ले पाता है। और अब जो 2.11 से 2.30 ये ज्ञान के ऊपर बेस्ड है। और जो अर्जुन ने सबसे पहला जो प्रश्न किया था, ध्यान है किसी को? सबसे पहला प्रश्न कंपैशन, करुणा। तो भगवान जो है उसके प्रत्येक क्वेश्चन का जो जो उसने अपने आर्गुमेंट्स रखे थे, उन सारे आर्गुमेंट्स को भगवान एड्रेस करेंगे यहाँ पे एक एक करके। सारे उसने 5 आर्गुमेंट्स रख दिए हैं, उन 5 का जो भगवान है एक एक करके आंसर देंगे। और दूसरी बात ये है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो चैप्टर के अंदर में ये जो 2.11 से 2.30 तक के जो श्लोक हैं, केवल 20 श्लोक हैं, एंड दीज 20 श्लोकास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोगों ने इन 20 श्लोकों को समझ लिया तो आप समझिए कि आपने एक प्रकार से भगवत गीता जो है वो समझ ली। क्योंकि यहाँ पे जो अब ज्ञान भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को देने वाले हैं, वो आत्मा और शरीर का ज्ञान है। और देखिए, ये इट इज सो इम्पोर्टेंट कि भगवान ने अपनी जो भी बातचीत है वो प्रारंभ ही यहीं से की है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं, है ना? तो ये बेसिकली हम लोगों ने जैसे आपको बताया था कि सेकंड चैप्टर किस बात को भी रिफ्लेक्ट करेगा, आइडेंटिटी।
अपनी आइडेंटिटी के विषय में बताएगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, यू नो, ये इस विषय में आपको बताएगा। क्या हम अपने विषय में कुछ चर्चा कर सकते हैं कि मैं कौन हूं, कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं? कोई दो लोग बताइए कि हम अपने आप को नॉर्मली जो है वो किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करते हैं? अपने नाम से। और दूसरा अपने नाम से करते हैं, और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ? प्रोफेशन से। हाँ जी, प्रोफेशन से। हाँ, अपने प्रोफेशन से, अपने नाम से, अपने अब मेरे अंदर में जो गुण हैं उन गुणों के आधार पे हम लोग जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरे फादर ये हैं, माय फादर इज सो एंड सो, माय नेम इज सो एंड सो, माय फादर्स नेम इज सो एंड सो, यू नो, आई एम इन दिस प्रोफेशन, यू नो। इस प्रकार की हम आइडेंटिटी जो है वो देते हैं। तो ये जो बेसिकली है ये हमारा पहचान जिसको बोलेंगे ना, तो ये आइडेंटिटी इशू है हमारे अंदर में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भगवान कृष्ण ने हम सबके लिए यहाँ पे बहुत सुंदर से एड्रेस किया हुआ है। ये एक्चुअली जो है वो दिस इज अबाउट यू कैन से साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का ये सेक्शन है वेयर कृष्णा इज एड्रेसिंग द आइडेंटिटी इशू ऑफ द जीवा। आपकी और हमारी आइडेंटिटी के बारे में भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं। कृष्ण जो है यहाँ पे उसकी पहली चिंता को संबोधित करेंगे जिसके कारण वह युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन ने पहले दोनों पक्षों के योद्धाओं के प्रति दया दिखाई है। हमने इसको पढ़ा ना 1.28 से 1.30, कंपैशन जो मैंने आपको बताया। अब जो है कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या कैसे प्रेरित कर रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा जो है वो शाश्वत है और भौतिक शरीर नश्वर है, इसलिए आप क्या करो, विलाप करना जो है वो छोड़ दो। विलाप करना यहाँ पे आप छोड़ दो, आप इन चीजों के लिए, इनके विषय में और नहीं बोलो। और यहीं से ही भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है कि आराधक और आराध्य कौन है? हम आराधक हैं और भगवान जो है वो आराध्य हैं। तो उनके साथ में हमारा जो रिलेशनशिप है वो छूट गया हुआ है। तो उस रिलेशन को कैसे रीबिल्ड करेंगे हम लोग, इसके विषय में इन श्लोकों के अंदर में हमारे को स्पष्ट हो जाएगा। और क्या है कि सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक के स्वामी के अधीन सेवक रहता है और शिष्य जो है वो गुरु के अधीन रहता है। तो हमारा भी जो स्टेटस है, हमारा भी स्टेटस ये है कि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश हैं, और अंशी का कार्य होता है भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पे हमारे को हमारा जो अज्ञान है वो इस भगवत गीता रूपी ग्रंथ के अंदर में, उस अज्ञान को हम लोग मिटाएंगे अर्जुन के साथ साथ। ये उदाहरण आता है कि बंद बोतल के अंदर में जो मधु है या शहद है, उसका स्वाद कोई कैसे ले पाएगा। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनके इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं पाते वो लोग। भगवान क्या बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास किस प्रकार से है कि जैसे
मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। जो पात्र है या जो बॉटल है उसको खोले बिना आप मधु को चख नहीं सकते। इसी प्रकार भगवत गीता जो है उसके जो श्लोक हैं वो रहस्यमय हैं, उनको अगर हम सिंपल अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ में नहीं आते हैं, तो उसको किसी के द्वारा हमारे को समझना पड़ेगा। अपने आप से खोल के पढ़ेंगे उसको तो हमारे को कई दफा नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर हम किसी गुरु की शरण में जाएंगे, किसी को एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर उसको सीखेंगे, तब हमारे को वो समझ में आ जाएगा। और अगर हम ये सोचें कि कृष्ण जो है वो आपके और हमारे जैसे ही हैं, एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो उससे गीता की जो महानता है ना वो सारी की सारी चली जाती है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? देन वी नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। भगवान के साथ में हमारे को एक अपना संबंध जो है वो स्थापित करना पड़ेगा। भगवान के साथ में कैसे संबंध स्थापित हो सकता है वो हमने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर में 5 चीजें बताई थी, 5 रिलेशनशिप्स बताए थे। उनके द्वारा जो है हम अपना भगवान के साथ में संबंध जो है वो स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पे भगवान जो है 2.11 से भगवान बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हैं जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो अर्जुन का जो तर्क था कि राजनीति को या समाज नीति को धर्म से ऊपर नहीं रखना चाहिए, धर्म जो है वो इन सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि इससे भी ऊपर, धर्म से भी ऊपर एक चीज है, धर्म से भी ऊपर एक वस्तु आती है, तो वो उसको समझने का आप प्रयास करो। उसका जो सिद्धांत है या जो उसका महत्व है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इससे भी ऊपर जो ज्ञान है वो ज्ञान है किसका? पदार्थ यानी शरीर, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान। ये धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे को ये देखना होगा कि जो वास्तविक शिक्षा शब्दों की शिक्षा नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो बातचीत हो रही है वो भावनाओं पे आधारित है। शिक्षा जिसके द्वारा हम जानते हैं कि कौन सी भावनाएं उचित हैं और कौन सी भावनाएं उचित नहीं हैं, कौन सी भावनाएं हमारी वास्तविक हैं, कौन सी भ्रामक हैं। जब कोई मरता है तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर में जो भाव जागृत होते हैं या जो भावनाएं जागृत होती हैं वो गलत हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे अनुभूति जो है हमारे को शरीर के लेवल पे होती है। हम जो उस तरह का जो हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है किसी के जाने के बाद में, तो वो बेसिकली वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? वो हमारे को शरीर के स्तर पे जो है वो प्रॉब्लम आती है। और वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है शरीर के स्तर पे? क्योंकि भावनाएं जो हैं वो अभी अशिक्षित हैं, हमने उसको ज्ञान नहीं दिया। केवल जो है वर्बल या मौखिक स्तर पे हैं वो लोग। जो हमारे को जानकारी है वो ऊपर की जानकारी है। इंटरनली हम लोग डीप डाउन नहीं गए हुए हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं किया हुआ है हम लोगों ने, इसलिए हमारे को समझ में नहीं आती है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जब भी कोई चला जाता है, हमारे जीवन में से कोई चला जाता है। तो ये बेसिकली अशिक्षा है, जिसको कि अज्ञान है, जिसको कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर हम इन श्लोकों को जो मैंने अभी बताया 2.11 से 2.30 तक, हम अगर इन श्लोकों को समझ लेंगे तो हमारे को अपनी जीवन की स्थिति समझ में आ जाएगी। हमारे को अपने जीवन की स्थिति नहीं केवल समझ में आएगी, जो हमारे साथ लोग रहते हैं, हमारा उनके साथ में व्यवहार कैसा है, हम उनके साथ में किस तरह से उठते बैठते हैं, वो किस प्रकार से, अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो हमारे मन पे हमारे मन के अंदर में जो भावनाएं जागृत होती हैं उनके रीजंस क्या हैं,
वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे को समझने को मिल जाएंगी। यहाँ पे कृष्ण जो है वो अर्जुन को एक प्रकार से उसका वो जो विलाप कर रहा है उस विलाप से निकालना चाह रहे हैं, और अर्जुन को डांटते भी हैं कि क्या अर्जुन क्या अर्जुन तुम ठीक कर रहे हो, ये जो चीजें आप कर रहे हो, अगर आपको युद्ध नहीं, यहाँ पे अर्जुन बता रहा है ना कि मेरे को युद्ध नहीं करना, तो अगर आपको युद्ध नहीं करना था तो आप पहले बताते। अब आप युद्ध स्थल में आके जहां पे कि शंख बज चुके हैं, किसी भी समय युद्ध प्रारंभ हो सकता है, अब ऐसी स्थिति में आके अब आप बोलो कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो चलो आप युद्ध नहीं करोगे वो ठीक है, लेकिन आपने अपने विषय में तो बोल दिया कि आप नहीं युद्ध करोगे। आपने मेरे को तो सारथी बना के यहाँ पे बिठा दिया है, आपके कहने पे मैं आपका सारथी बनाऊं, मेरा स्टेटस नहीं है सारथी का, लेकिन आपने बोला मैं तब सारथी बनाऊं। और आप कम से कम अपना नहीं तो मेरे विषय में तो सोचो। तो अर्जुन, ये भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को इस प्रकार से बातें करके या डांट के उसको उसके विलाप को उस विलाप से उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद 12th श्लोक के अंदर में क्या कहते हैं भगवान कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यहां पे कृष्ण जो है अर्जुन को आत्मज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा का ज्ञान, वो प्रारंभ करते हैं कि आत्मज्ञान से क्या, आत्मज्ञान क्या क्या अर्थ हुआ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका कि भगवान, यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, तो यहाँ पे भगवान इस चीज का भी आंसर दे रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, और ये समस्त राजा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि हम फ्यूचर में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम फ्यूचर में नहीं होंगे, हम फ्यूचर में भी रहेंगे। अब 2.13 जो श्लोक है ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इसको आप अपने वहां पे अनम्यूटेड पोजीशन में ही इसको आप अपने साथ में दोहराएं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इसको आप बोल सकते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। आप इसको बोल सकते हैं। आप रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि इसको एक दफा बोलिए इस श्लोक को। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। बोलेगा कोई आप में से? बोलिए। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी गुड। जिस प्रकार भगवान बोलते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जैसे अभी हमने आप लोगों से बात की कि कोई अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करता है, कि वो अपने नाम के द्वारा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति का, छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है
उसका नामकरण किया जाता है, उस नाम से वो अपने आप को फिर जो है वो आइडेंटिफाई करना जो है वो प्रारंभ करता है। फिर चाहे वो बच्चा जब वो बड़ा होता है, टीन एज में आता है, यंग हो जाता है, एट द एज ऑफ, फिर वो 40 की एज में आता है, 50 में आता है, 60 में आता है, 70 में आता है, लेकिन जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसका नाम रखा गया था, वो एज इट इज ही रखा जाता है। आप में से आप देखेंगे कि जब हम इस यहाँ पे आते हैं तो 5 साल की उम्र, आपको 5 साल की उम्र में आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे चीजें आपको ध्यान में होंगी जो आपने की होंगी। 10 ईयर्स के एज के अंदर में आपके कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपको याद होंगे। 15 ईयर, 20 ईयर्स, 25 ईयर, 30 ईयर, इस तरह से हमारे को अपने पूरे जीवन की जो चीजें हैं वो ध्यान में हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर में परिवर्तन होता चला जा रहा है। लेकिन जब मैं अपने आप को बता रहा हूं, वो मैं अपनी आइडेंटिटी में सेम ही बताता हूं, उसको मैं कभी भी नहीं बदलता। उसका क्या कारण है, वो क्या चीज है? जो मेरा तो शरीर बदल रहा है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी जो है वो एज इट इज बनी हुई है, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। बताइए क्या कारण है? आत्मा सेम रहती है। सोल इज नॉट चेंजिंग, बॉडी इज चेंजिंग, बॉडी इज ग्रोइंग, बट सोल जो है वो एज इट इज है। प्रत्येक जीव हम में से प्रत्येक जीव जो है वो एक इंडिविजुअल या व्यष्टि आत्मा है, इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो है वो प्रति क्षण जो है अपना शरीर बदल रहे हैं, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए, तो फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु किसे कहते हैं? यहाँ पे मृत्यु की बात भी हो रही है, तो मृत्यु क्या है? जब हम देखते हैं किसी अपने जीवन के अंदर में, हम लोगों ने देखा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो शरीर है वो तो वहीं पड़ा रहता है। वो जो शरीर है जिसको कि हम लोग बुलाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको दैट बॉडी इज देयर, वो शरीर वहीं पे पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति चला गया, हम बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है वो चला गया, लेकिन वो बॉडी जो है, वो शरीर जो है वो तो वहीं पड़ा हुआ है। फिर हम बोल रहे हैं ये व्यक्ति चला गया, कहां चला गया? क्या था उसके अंदर में ऐसा जिसके चले जाने के बाद में हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति चला गया? आत्मा उसके अंदर में आत्मा है। जो आत्मा है वो चला जाता है तो हम लोग बोलते हैं ये व्यक्ति जो है वो चला गया। कई लोग जो हैं वो युवा दिखने के लिए, ओल्ड एज हो जाती है तो यंग दिखने के लिए फेस लिफ्टिंग कराते हैं या कुछ और करते हैं। कुछ लोग मोटे होते हैं, वो अपना वजन घटा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में भी क्या रहता है? उनकी आइडेंटिटी सेम ही रहती है। व्यक्ति बदलता नहीं है, व्यक्ति जो है बदलता नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार से हो। और ऐसे ही जब शरीर जो है मृत्यु आ जाती है तो शरीर जो पड़ा रहता है उसमें से आत्मा जो है वो देहांतरण, वो दूसरी शरीर के अंदर में जो है वो चला जाता है, उसका देहांतरण होता है एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर में। तो यहाँ पे जो देही बोला गया है शब्द, देही जो है वो आत्मा कहलाता है। देही जो है वो आत्मा कहलाता है और जो बदलता नहीं है। पिछले श्लोक में कृष्ण ने बोला कि हर कोई रहेगा, ऐसा कैसे है? कुछ लोग तो युद्ध के मैदान में मर जाएंगे, कुछ लोग तो
इसके अंदर में मर जाएंगे, युद्ध के अंदर में मर जाएंगे, तो क्या होएगा? तो भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर बदलेंगे, ये लोग, परिवर्तन हो जाएगा। देही अर्थात आत्मा जो है वो वही रहेगा, केवल शरीर परिवर्तन जो है वो होएंगे और कुछ भी नहीं होएगा उसके अंदर में। इंडिविजुअल जो हमारी सोल है, या जिसको कि हम यहाँ पे व्यष्टि आत्मा बोला गया है, कि व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण, ट्रांसमाइग्रेशन जिसको कि हम बोलते हैं, करता है। क्योंकि अगले जन्म में शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वो शरीर हमारे को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होए, चाहे वह शरीर हमारे को भौतिक शरीर प्राप्त होए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ना तो भीष्म, ना द्रोण, ना अन्यों के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है, शोक करने का कोई कारण नहीं है। शील प्रभुपाद इसके इस चैप्टर के अनुवाद के अंदर में बोलते हैं कि जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति धीर कहलाता है। यहाँ पे बताया ना, धीरज तत्र न मोह्यति, कि धीर व्यक्ति किसको बोला गया है? ऐसे मनुष्य को धीर व्यक्ति बोला गया है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी इसको स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर जो है वो प्रतिक्षण जो है वो बदलता रहता है। हम जब छोटे होते हैं, लड़कपन में होते हैं, उसके बाद में वयस्क होते हैं, ये इसके बीच में हमारा शरीर जो है वो उसमें परिवर्तित होता रहता है, लगातार हमारे शरीर के अंदर में परिवर्तित होता रहता है। तो इसी प्रकार आत्मा जो है वो पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो इसके लिए हमारे को चिंतित जो है या डरना जो है, घबराहट जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए, जब छोटा बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है, तो हमारे को इस बात से खुशी होती है या हम रोते हैं? बताइए। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, जब हम उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम हंसते हैं या रोते हैं? हंसते हैं। हंसते हैं ना। फिर बच्चा जब और बड़ा हो जाता है, 10 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, तब भी हमारे को अंदर से एक खुशी होती है या हम रोते हैं? खुशी होती है। क्योंकि उसके अंदर में, उसके तो शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना, उसकी आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आत्मा तो वैसी की वैसी है। और वो जब वो 50 साल का हो जाता है या 60 साल का हो जाता है, तब भी हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तब भी हम खुश होते हैं। तब हमारे को दुख तो नहीं होता उस बात पे। तो ऐसे ही जब हमारे को खुशी हो रही है, तो ऐसे ही जब एक चीज पुरानी हो जाती है, एक शरीर पुराना हो गया, तो वो देहांतरण कर लेता है नेक्स्ट शरीर के अंदर में। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होना या हमारे को ठगा नहीं जाना है। अब ये वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 श्लोक ये मैंने आपको दिखाई दिया ऑलरेडी। हमारे शरीर के अंदर में 6 स्टेजेस आते हैं, या 6 प्रकार के जो हैं वो परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर में। हर एक जीव के शरीर के अंदर में 6 प्रकार के जो है रूपांतरण होते हैं। पहला, माता के गर्भ से जन्म लेता है, जिसको कि हम लोग बर्थ बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, छोटा बच्चा जो है माता के गर्भ में वो जन्म लेता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, कुछ काल तक रहता है, वैसे ही रहता है।
फिर धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। आप देख रहे हो ग्रोथ जहां पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, क्या बताते हैं कि कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। कुछ बच्चों को उसकी मैरिज हो जाती है, तो उसके बच्चे जो हैं वो होते हैं, वो भी व्यष्टि आत्माएं हैं, इंडिविजुअल्स हैं वो भी। और फिर क्या होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो क्षीण होता है, बूढ़ा होता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये एक साइकिल है, इसको आप समझ सकते हो यहाँ पे, यू नो, कि बॉडी के अंदर में ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो होती रहती हैं। अब जैसे 2.13 हमने आपको बताया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही जो ये 14 श्लोक है यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भगवान ने जैसे यहाँ पे बताया कि देह के विषय में बताया कि देह के अंदर में परिवर्तन होता है और शरीर जो है वो चला जाता है, व्यक्ति जो है वो मर जाता है। तो जब व्यक्ति मर जाता है तो हम लोग बहुत दुख मनाते हैं, बहुत विलाप करते हैं, बहुत मन की स्थिति जो है वो एकदम खराब हो जाती है। तो जब कोई शरीर छोड़ देता है तो लोग शोक करते हैं। तो यहाँ पे भगवान इसके विषय में बताएंगे, इसके विषय में एक संदेश देते हैं। तो वो संदेश क्या है, बेसिकली कि उनको चीजों को जो है वो सहन करना सीखो, सहन शक्ति का बेसिकली हमारे को जो है वो संदेश देते हैं। तो 2.14 में आता है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्याना दीति शस्व भारता, के हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस श्लोका, के अविचल भाव से उसको सहन करना जो है वो सीखना चाहिए। अगर वो सहन करना नहीं सीखेगा तो काम नहीं हो पाएगा। युद्ध करना जो है वो क्षत्रिय का धर्म है। अगर वो युद्ध किसी मित्र से या परिजन से भी करना पड़े तो अपने धर्म से भगवान कह रहे हैं कि विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे युद्ध करने का क्या अर्थ हुआ, कि यहाँ पे हमारे लिए क्या युद्ध करने का अर्थ हुआ, कि हमारे को अपने नियत कार्य जो हैं, जो हमारे डे टू डे जो कार्य हैं, उनको ड्यूटीफुली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उनको हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करना चाहिए। जैसे माताएं जो हैं वो गर्मी के अंदर में जो जून जुलाई वाला महीना होता है या और उसके अंदर में बहुत गर्मी होती है, लेकिन माताएं क्या करती हैं, तब भी किचन के अंदर में खाना बनाती हैं। तो उस चीज को वो क्या करती हैं, वो सहन करती हैं। अब सर्दी के अंदर में नहाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो पूरे रूल रेगुलेशंस को मानते हैं वो सुबह सुबह नहाते हैं, ठंड में भी नहाते हैं। तो हमारे को जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उससे हमारे को मुख नहीं मोड़ना है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो अर्जुन का, कृष्ण जो है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम बनना है हमारे को। तो ये श्लोक जो है वो बेसिकली हमारे को सहनशीलता का संदेश दे रहा है। सहनशीलता का अर्थ कहीं पे भी हम लोग ये नपुंसकता ना बना लें, हम चीजों को अपने हिसाब से ना देखें, कि हम ये सोचे कि नहीं, ये सहनशील होने का अर्थ ये है कि भाई कोई भी हमारे साथ में कोई बुरा कार्य हमारे साथ में कर रहा है उसको हम सहन करते रहे। नहीं, इस प्रकार से नहीं। हमारे को हमारे कार्यों के अंदर में हमारे को सहनशील जो है वो बनना है। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है। दूसरा कोई अगर हमारा उपयोग करता है इस बात को लेके कि हम सहनशील हैं और ओवर पावर होने की कोशिश करता है, दैट इज नॉट द राइट थिंग।
वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट, है ना। तो हम अपने अंदर में सहनशीलता जो है उसको, ये श्लोक हमारे को प्रेरित कर रहा है कि सहनशीलता अपने अंदर में लेके आओ। कई दफा उत्तेजक परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, कई दफा उत्तेजक परिस्थितियां जो वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे थे उन उत्तेजक परिस्थितियों को हमारे को धैर्य बनाए के रखना है, विवेक के साथ में कार्य करना है ना। तो ये हमारे को सॉरी, हमारे जीवन के अंदर में जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो कि सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, है ना, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। तो कोई भी चीज जो है वो यहाँ पे परमानेंट नहीं है। तो हमारे को अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी है और उसके साथ साथ हमारे को टॉलरेंस बनाए रखनी है। तो टॉलरेंस किस प्रकार से बनेगी, जब हम अपने धर्म का या जो हमारे को प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो है उनका पालन करेंगे ज्ञान के साथ में, और साथ में अगर हम उसके साथ में डिवोशन जोड़ देंगे, भक्ति जोड़ देंगे, तो हमारे को अपने इसी जीवन के अंदर में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ये यहाँ पे इस श्लोक के अंदर में भगवान बता रहे हैं हमारे को। फिर 2.17 में भगवान बोलते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, और उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की जो प्रकृति है उसका स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है ना। एक जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर में जो सुख है या दुख है या जो उसके साथ में कोई पीड़ा हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है, वो इंडिविजुअल व्यक्ति ही उसको फील करता है। दूसरा व्यक्ति देख सकता है लेकिन उसके पास में उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, उसके बीच में उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो एक शरीर का सुख या दुख जो है वो दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। इसका क्या अर्थ हुआ कि मेरे शरीर के अंदर में जो आत्मा है या जो मेरे अंदर में जो चेतना है वो डिफरेंट है वनस्पत दूसरे के शरीर के। आत्मा और शरीर के बीच का जो अंतर या ज्ञान, जिसको कि सांख्य भी बोला जाता है ना, तो उसको उस पे यहाँ पे सारी की सारी जो है विश्लेषण हो रहा है उसका। आत्मा के रूप में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये सारा का सारा एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, आत्मा और शरीर के अंदर में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हो। तो ये आत्मा यहाँ पे बताया गया है कि क्या है, ये एक अणु है, एक छोटा सा एक पार्टिकल है अणु का। जिस प्रकार आप देखते हो सूर्य की रोशनी आती है तो उसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे से परमाणु या पार्टिकल्स होते हैं। तो एक आत्मा कैसा है, एक आत्मा एक ऐसा ही छोटा सा एक पार्टिकल है। तो उसका नेचर क्या है ना, अविचल है। और उसके सिम्टम क्या है, इंडिविजुअल है। कॉन्शियसनेस क्या है, हर व्यक्ति के अंदर में अपनी अपनी कॉन्शियसनेस है। और ये अपने अपने अंदर नहीं रहती है। और इसका साइज क्या बताते हैं, आपके अंदर में जो हमारे सबके अंदर में जो आत्मा है उसके साइज के विषय में बताते हैं कि जो बाल की नोक होती है, जो हमारे बाल की नोक होती है, उस बाल की नोक का 10,000 हिस्सा, उसके अगर छोटी सी नोक के 10,000 पार्टिकल्स कर दिए जाएं, वो साइज होता है। दैट इज टू स्मॉल। आंखों से जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा चीजों को देख लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, तो आत्मा को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जाता। इसका इतना छोटा जो है वो साइज होता है।
तो इसको कैसे समझा जाए? फिर हमारे मन में प्रश्न आएगा, इसको कैसे समझें फिर कि इतनी छोटी है, दिखती नहीं है, तो कैसे बिलीव कर लें हम लोग? तो इसको बताया जाता है कि इसको हम लोग ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, आर्गुमेंट के द्वारा नहीं जानी जा सकती है, ज्ञान के द्वारा जानी जा सकती है, ग्रंथों के द्वारा जानी जा सकती है, भगवान की वाणी के द्वारा जानी जा सकती है, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा जानी जा सकती है। और कोई इसका देख नहीं सकेंगे, हम अपने पूरे जीवन के अंदर में हम जितना भी प्रयास कर लें इसको हम देख नहीं पाएंगे। और इसकी लोकेशन कहाँ है? ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारे हृदय में लोकेटेड है, विद इन आवर हार्ट। इसका जो स्थान है वो वहां पे है। और फिर 22वें श्लोक के अंदर में भगवान बोलते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन तथा भौतिक शरीर धारण करता है। तो अब जो मृत्यु है उसको भगवान बहुत स्पष्ट रूप से उदाहरण के रूप में समझाना जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं। लाइट नहीं है। तो अब ये एक छोटी सी एनालॉजी के थ्रू भगवान हमारे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम भी एक दूसरे को जब बातचीत करते हैं तो कोई एग्जाम्पल देते हैं, तो अब भगवान को भी मालूम है जब मैं चीजें बता रहा हूं, उसके साथ साथ में भगवान ने यहाँ पे भी हमारे लिए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो एक एनालॉजी जो है वो उदाहरण एक रख दिया कि हम लोग उसको बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जब हम एक कपड़ा बदलते हैं, कोई कपड़ा पुराना हो जाता है, कपड़ा हम नया लेके आते हैं, कपड़ा हम बदलते हैं, तो क्या हम रोते हैं? बताइए, क्या हम रोते हैं उस समय जब हम कपड़ा नया पहनते हैं? ओहो, मेरा पुराना कपड़ा जो है वो छूट गया, मैं इसको दोबारा नहीं पहन पाऊंगा, या कुछ और हमारे मन के अंदर में कोई विचार आता है इस प्रकार का? नहीं आता। सिंपल, वस्त्र तो है, चेंज कर दिया हमने। तो भगवान बता रहे हैं कि उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण कर लेता है। इसमें परेशानी की क्या बात है? इसको हमारे को अपने विवेक से समझना पड़ेगा बस, कि हम जैसे पुराना वस्त्र उतारा, उसके अंदर में हमारे को कोई शोक नहीं हुआ, तो ऐसे ही जब शरीर है वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक स्टेज आ जाती है जिसमें कि शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शरीर के अंदर में बहुत सारे रोग लग जाते हैं। तो अब आत्मा उसके अंदर में नहीं रहना चाह रही है, अब तो आत्मा दूसरे शरीर के अंदर में चली जाती है। अब ट्रांसमाइग्रेशन क्या है? किसको बोलेंगे ट्रांसमाइग्रेशन? देहांतरण जो उसका जो होता है, व्हाट इज इट? चेंज ऑफ बॉडी, शरीर परिवर्तन होता है। और ये शरीर परिवर्तन जो है वो किस पे बेस्ड होता है? ये हमारे पुराने कर्मों पे, और जो हम इस जीवन के अंदर में जो डिजायर्स रखते हैं, जो इच्छाएं रखते हैं, उनके बेसिस पे होता है। और ये किस वजह से, कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये भगवान की इच्छा से संभव हो पाता है। ये चीज जो है वो भगवान की इच्छा से होती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हमारे को बार बार जन्म लेना पड़ता है? कभी क्यों हम फ्री नहीं हो पाते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से? तो इसका कारण है कि फॉरगेटफुलनेस ऑफ सर्वेंट मास्टर रिलेशनशिप। हम अपना भगवान के साथ में संबंध जो है वो भूल गए हैं। हम अपना भगवान के साथ संबंध भूलने के कारण हमारे को समझ में नहीं आ रही है। हम लोग अपने आप को मास्टर बोलते हैं, अपने आप को कर्ता बोलते हैं, भगवान को कर्ता नहीं मानते। हम हर चीज का जो श्रेय है वो स्वयं लेना चाहते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आप श्रेय नहीं लोगे, आप जो कुछ भी कर पा रहे हो वो मेरी वजह से कर पा रहे हो। तो इसी चीज को समझाने के लिए प्रभुपाद ने बड़ा एक सुंदर
तात्पर्य के अंदर में एग्जाम्पल दिया है। कि एक जो शरीर है उसको प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है कि वो एक पेड़ के समान है ना, एक पेड़ के समान है, और उस पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, उस वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं। वो कौन है वो दो पक्षी? एक तो हम हैं, जीवात्मा, एक हम है, और दूसरा कौन है? हमारे साथ में, आत्मा के साथ में किसका वास रहता है? परमात्मा का वास रहता है। तो आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा जो है वो इच्छाएं रखता है और कुछ कार्य करता है, और परमात्मा जो है उसका साक्षी होता है। परमात्मा कोई कार्य नहीं करता। हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर में, हमारे हृदय के अंदर में आत्मा के साथ साथ परमात्मा का भी वास है। वो विटनेस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो वॉच कर रहे हैं हमारे को कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उसका क्या कार्य क्या रहता है? जीव आत्मा का क्या कार्य रहता है? वो कर्म करता है, कार्य करता है, एक्शन लेता है अपने जीवन के अंदर में ना, कर्म करता है। तो कर्म करता है तो कैसे कर्म करता है? कुछ अच्छे कर्म करता है, कुछ बुरे कर्म करता है। जब अच्छे कर्म करता है तो उसको सुख मिलता है, जो बुरे कर्म करता है तो उसको दुख मिलता है। तो यही जीवन, इसी प्रकार हमारा जीवन जो है वो चलता रहता है। और हम क्या करते हैं कि हम अपनी स्थिति जो है कि वी आर सर्वेंट, वी आर नॉट ओनर्स, वी आर नॉट मास्टर्स, ये हम भूल जाते हैं। तो इसी भूल के कारण फिर हमारे को दूसरा वृक्ष या दूसरा शरीर जो है वो हमारे को प्राप्त होता है। ये हम भूल जाते हैं, रिलेशनशिप भूल गए हुए हैं। रिलेशनशिप अगर हमारे को याद रहेगी तो हम लोग मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे, इन चीजों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र है उससे निकलने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम कर्म के चक्कर के अंदर में फंसे रहते हैं और हम बाहर नहीं निकल पाते। फिर 29 श्लोक के अंदर में भगवान कहते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते। The same soul is existing in a huge body, like elephant. हाथी के अंदर में भी आत्मा जो है वही आत्मा है, जिसको कि हमने बताया बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, उसके अंदर में भी वही है। और एक छोटा सा जो कीड़ा होता है, छोटा सा एंट कीड़ा जो होगा, उसके अंदर में भी वही है। और तो और जो मल होता है, मल में भी जो कीड़ा होता है उसमें भी वही आत्मा रहती है। और एक चीज सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि चाहे हाथी का शरीर हो, चाहे सूअर का शरीर हो, चाहे गधे का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे वो किसी चींटी का शरीर हो, या जैसे बताया कि स्टूल में जो छोटा सा एंट आ जाएगा, उसमें भी आत्मा के साथ साथ परमात्मा का वास रहता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे को ये समझना चाहिए कि किसी भी स्थिति में भगवान जो है परमात्मा स्वरूप हमारे संग हमेशा वास करते हैं और विटनेस करते रहते हैं कि हम लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, हम लोग कैसे कर्म कर रहे हैं। और वो जो हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये सही है, ये गलत है, ये वही परमात्मा है, हमारे को इंडिकेट करते हैं कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, वन शुड डू दिस, वन शुड नॉट डू दिस। बट हम लोगों को वो रिलेशनशिप नहीं ध्यान रहता और हम वो लोग भूल जाते हैं। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो आवाज आनी बंद हो जाती है अंदर से, बिकॉज भगवान देखते हैं तो मेरी बात ही नहीं मानता,
सुनता ही नहीं है मेरी। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अगर मॉल में जाते हैं, वो किसी चीज को देख के रोना शुरू कर देता है, तो पेरेंट जो है उसको वो चीज दिला देते हैं। पेरेंट जो है वो चीज उसको दिला देते हैं, वो फिर मांगता है, फिर उसको पेरेंट नहीं दिलाते, कोई चीज गलत है, उसके मतलब की नहीं है। तो ऐसे ही हम अपना रिलेशन जो है भगवान के साथ में भूल गए हैं, और इसी भूल के कारण जो है हमारे को बार बार यहाँ पे आना जाना पड़ता है। But at the same time, Krishna is very merciful, very, very merciful. He himself stay within the body of every jiva, every person. He is so merciful. टू 2.29 हमने कर लिया। अब 2.30 विच इज द लास्ट श्लोका, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे कंक्लूड करते हैं, भगवान के देही का कभी भी वध नहीं हो सकता। देह मीन्स शरीर, ये देह है हमारी, और देही इसके अंदर में जो वास कर रहा है। देही का क्या अर्थ हुआ? देह है, देह मीन्स शरीर, और देही मीन्स शरीर के अंदर में जो वास कर रहा है वो आत्मा है। तो उसके लिए शोक करने की आवश्यकता भगवान कह रहे हैं यहां पे नहीं है। अब अगर हम बोलें कि आत्मा का ज्ञान है, तो हमारे मन में ये प्रश्न आएगा कि भैया इस ज्ञान को जानने से मेरे को क्या लाभ होने वाला है? मेरे को क्यों बता रहे हो ये सारी चीजें? मेरे जीवन मेरे को क्या लेना देना इन सब चीजों से? लेकिन हम लोग अपने जीवन के अंदर में आनंद को ढूंढते रहते हैं। Why जीवा is not happy in this world? Why people are in search of happiness? क्यों लोग आनंद की तलाश में हैं? क्यों लोग भाग रहे हैं अपने जीवन के अंदर में? क्या ढूंढ रहे हैं? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है अपने जीवन के अंदर में। उसको लगता है कि मेरा जीवन जो है वो अधूरा है, इसमें कुछ चीज खालीपन है, इसके अंदर में कुछ और चाहिए। देयर इज अ वैक्यूम, हाउ टू फिल दिस वैक्यूम? कि प्रश्न आता है अंदर कि हाउ टू फिल दिस वैक्यूम। उसका कारण यह है कि हम अपनी वास्तविक पहचान जो है वो भूल गए हैं, और ये ज्ञान जो है हमारे को हमारी वास्तविक पहचान कराता है। और इससे लाभ क्या होगा कि हम हमारी जो एक्चुअल पहचान है या जो आइडेंटिटी है, हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। इससे हमारे को सहन शक्ति प्राप्त होगी, इससे हमारे को विवेक प्राप्त होएगा, हम सही निर्णय ले पाएंगे, और कुछ नहीं तो हम अपने आप को अगले जीवन के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। जो आत्मा का जो नेचर है, सोल का जो नेचर है, वो है सत्चित आनंद, सचिदानंद जिसको हम लोग बोलते हैं। सो आवर आत्मा इज सचिदानंद। वो हमेशा आनंद में रहनी चाहती है, आनंद में शाश्वत है आत्मा। ज्ञानमयी आत्मा शाश्वत है और वो आनंद में रहना चाहती है। ये सचिदानंद का अर्थ है। ज्ञानमयी आत्मा आनंद में रहना चाहती है हमेशा।
और क्योंकि हम आत्मा के स्तर पे नहीं रहते हैं, हम शरीर के स्तर पे रहते हैं, इसीलिए हम लोग वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। यही कारण है एक हमारे उसका। तो यहां पे भगवान जो है इसको कंक्लूड करते हैं और कृष्ण के सॉरी जो उसका डाउट था अर्जुन का, उस डाउट को यहाँ पे भगवान ने एड्रेस किया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकलते हैं इस सेक्शन के जो अभी हमने देखा, कि एक तो है आइडेंटिटी ऑफ लिविंग एंटिटी, यू नो, हम लोग मिस आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, और जीवन के अंदर में बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन लीड्स टू हाउ वी थिंक, हम किस प्रकार से हम सोचते हैं, हाउ वी डिजायर, किस प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, और उनके हम लोग कैसे एक्शन लेते हैं, ठीक है, और इस संसार को हम किस प्रकार से फील करते हैं। दूसरा है कि हम लोग आत्मा हैं, शरीर नहीं है। दिस इज द सेकेंड क्वालिफिकेशन जो हमने यहाँ पे जो सीखा, दूसरी सेकेंड शिक्षा जो हमारे को यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे गुण बताए हैं आत्मा के बहुत सारे, तो आत्मा के बहुत सारे गुणों में आत्मा का क्या गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि आत्मा जो है वो अविनाशी है, जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। और ये 17 श्लोक में जो नंबर आप देखोगे वो श्लोक नंबर लिखा हुआ है, कि आप वहां पे चेक कर सकते हो इनको। और आत्मा क्या है, वो अव्यय है और अप्रेमय है, शाश्वत है। आत्मा कभी मरता नहीं है, ना मारा जाता है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, पुरातन है, इसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। इसको ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये सारे गुण हैं आत्मा के। आत्मा अखंडित है, अनब्रेकेबल है, अघुलनशील है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है। और लास्ट में 25वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि आत्मा क्या है, अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। तो यहाँ पे मेरी जो आइडेंटिटी है उसको समझने के लिए यहाँ पे भगवान ने इतने सारे हमारे को आत्मा के जो गुण हैं उनके विषय में बताया, कि अपने आप को शरीर नहीं मानना, अपने आप को एक आत्मा मानना है। तो क्या ये संभव है हम सबके लिए कि हम अपने आप को शरीर ना मान के आत्मा माने? क्या ये हमारे लिए संभव है? क्या हमने कभी इसके विषय में सोचा है? क्या हमारे मन के अंदर में कभी ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है? बताइए। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं ऐसा विचार कभी हमारे मन के अंदर में आया ना? नहीं आया। तो अब हम एक छोटा सा एक काम करते हैं। सभी लोग 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को इस शरीर से अलग एक आत्मा के रूप में देखने का प्रयास करें। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि अपनी अपनी स्थिति में जहां पे भी बैठे हुए हैं, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, गिनती के 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को शरीर से अलग करके आत्मा के रूप में देखने का प्रयास करें। रिक्वेस्ट है सब लोगों के।
हरे कृष्ण। कैसा एक्सपीरियंस हुआ? ये तो जस्ट हमने एक छोटा सा एक सैंपल आपको देने का प्रयास किया है कि हमने कभी बैठे ही नहीं, हम कभी अपने साथ में अपने आप को कभी हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। हम अपने रोज के कार्यकलापों में इतना अंगेज रहते हैं, इतना इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि हमारे को पता ही नहीं चलता। हम अपने विषय में सोचते ही नहीं है, अपने विषय में हम कोई चर्चा ही नहीं करते, अपने विषय में हम बात ही नहीं करते। अपने आप को अपने शरीर से अलग करके देखने का प्रयास करते हैं, अपने शरीर से अलग करके। आप सोचिएगा, आप बैठिएगा, आप अकेले में बैठिएगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, आंखें बंद करके विचार कीजिएगा। आप अपना बालपन देखिएगा, फिर आप तो टीन एज देखिएगा, फिर आपका यंग एज देखेगा, फिर आप जो लोग बड़े हैं फिर अपना 40s वाली एज देखिएगा, फिर 50s वाली एज देखिएगा। फिर उसमें ना आप रियलाइज करने की कोशिश कीजिए कि मेरा जीवन जो था, मैं इतना सा था और मैं आज ऐसी स्थिति में आ गया हूँ। दिस इज माई प्रेजेंट सिनेरियो। तो इसमें जो चेंजेस आते गए, लेकिन मेरे अंदर में जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं अपने आप को, वो मैं अभी भी वैसे ही कर रहा हूं जैसे मैं छोटे हुए करता था या बड़े हुए करता था या किसी और एज में करता था। आज भी मैं उसी रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। सो व्हाट इज दैट थिंग विच इज इंसिस्टिंग मी, जो मेरे को इंसिस्ट कर रही है ये सोचने पे, ये विचार करने के लिए कि मैं वही व्यक्ति हूं, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। तो वो व्यक्ति है जिसके अंदर में परिवर्तन नहीं आया आपके शरीर के अंदर में, वो आपकी आत्मा है, वो आपकी आत्मा है। अब लास्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो शरीर के अंदर में जो परिवर्तन आता है, जो एक शरीर दूसरे शरीर के अंदर में, एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर में जो आत्मा का देहांतरण होता है या जो परिवर्तन होता है, यहाँ पे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 एलिमेंट्स। 8 तत्वों से हमारा शरीर जो है, ये भौतिक शरीर जो जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग स्थूल शरीर बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, पहली बात तो ये कि हमारे को हमारे को ये समझना होगा कि स्थूल शरीर हमारा और सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर में क्या अंतर है और इनकी परस्पर जो क्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। और ये भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर कैसे कार्य करता है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि ये पेचीदा विषय है थोड़ा सा, लेकिन हम थोड़ा सा फिर भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं आपको बताने का, अगर मैं बता पाऊं तो। देखिए, हमारा शरीर जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक हमारा स्थूल शरीर, एक हमारा सूक्ष्म शरीर। जो स्थूल शरीर है, जिसको कि हम ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, वो हमारा 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हमारा जो ये शरीर है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है। ये 5 एलिमेंट हो गए, और बाकी के 3 कौन से एलिमेंट हैं? मन बुद्धि अहंकार, जिसको कि यहाँ पे फॉल्स ईगो इंटेलिजेंस और माइंड लिखा गया है सेटल बॉडी के अंदर में, फिजिकल बॉडी एंड सेटल बॉडी। तो ये मन बुद्धि अहंकार हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे को दिखता नहीं है। फिजिकल शरीर जो हमारा है, स्थूल शरीर, ये हमारे को दिख रहा है, ये हमारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ शरीर है, ये हमारे को दिख पा रहा है। लेकिन हमारे अंदर में एक जो सेटल बॉडी है या सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। और इस मन बुद्धि अहंकार के साथ साथ एक चीज और है, विच इज सुपर सोल, परमात्मा। सुपर सोल जो कि विटनेस कर रहा है हमारे सारे कार्यकलापों का। ये 2 चीजें होती हैं। जब हमारा भौतिक शरीर जो है उसमें से आत्मा का देहांतरण हो जाता है और वो दूसरे शरीर में चला जाता है, तो जो हमारा भौतिक शरीर है या जो हमारा स्थूल शरीर है वो तो यही रह गया, और आत्मा अपने साथ साथ जो सेटल बॉडी है और मन बुद्धि अहंकार,
उसको लेके वो साथ में ही रहता है, उसको लेके दूसरे शरीर के अंदर में वो प्रवेश करती है आत्मा। प्लीज अंडरस्टैंड इट। भौतिक शरीर वहीं रह जाता है, शरीर जब है वो भौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार के साथ में, सॉरी, भौतिक शरीर जो है वो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है वो वहीं पे रह जाता है। वो मिट्टी थी, मिट्टी में ही मिल जाएगी। और लेकिन जो सूक्ष्म शरीर था मन बुद्धि अहंकार, वो आत्मा के साथ में दूसरे शरीर में, सूक्ष्म शरीर जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन नहीं होता, सूक्ष्म शरीर और आत्मा दूसरे शरीर के अंदर में चले जाते हैं। आप अगर देखते हो कि आपके अंदर में कुछ आदतें हैं, कुछ चीजें हैं, यू हैव गॉट सम हैबिट्स जो बाय बर्थ मिलती हैं, या कुछ किसी प्रकार का डर होता है हमारे अंदर में, वो हमारे को बाय बर्थ मिल जाता है। तो वो सारी चीजें कहां से हमारे अंदर में आती हैं? तो वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि अहंकार, वो ट्रांसफॉर्म होता है नेक्स्ट बॉडी के अंदर में along with सोल एंड सुपर सोल। ये चीजें हमारे अंदर में आ जाती हैं। इसलिए हमारे को कुछ चीजें जो होती हैं वो हम कुछ चीजों के अंदर में हम लोग दक्ष होते हैं, या कुछ हमारे अंदर में वीकनेसेस होती हैं, तो वो हमारी ट्रांसफॉर्म होके आती हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो बेसिकली कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, दो चीजें होती हैं उसके अंदर में इन्वॉल्व, उसके अंदर में जाती रहती हैं। वो बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ हार्ड ड्राइव, जिसके अंदर में सारी चीजें जो है वो स्टोर होती रहती हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग रिएक्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर में एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई व्यक्ति आता है तो उसके साथ में आपका बड़ा प्रेम जागृत हो जाता है, बड़ी जल्दी उसके साथ में संबंध बन जाता है, और किसी व्यक्ति को देखते ही आप डिसीजन ले लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि हमारे ओल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं सोल के, दूसरी सोल के साथ में, जो गुड एक्सपीरियंसेस या बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे अंदर पड़े रहते हैं, वही हमारे को नोटिफाई करते हैं हमारे को। तो यहाँ पे जब स्थूल शरीर जो है वो चला जाता है तो सेटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर along with सोल एंड सुपर सोल दूसरे शरीर में ट्रांसफॉर्म जो है वो हो जाता है, और फिर ऐसे ही फिर दूसरा शरीर भी जो है वो बढ़ना प्रारंभ कर जाता है। तो यहाँ पे क्यों एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है? क्योंकि हम अपना रिलेशन जो है भगवान के साथ में भूल गए हैं। दैट इज द ओनली ड्रॉबैक, वो हम अपना संबंध जो है वो भगवान के साथ में भूल गए हैं। वो संबंध अगर हमारे को याद रहेगा तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई? प्लीज बताइए कि जो देहांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है। और एक चीज और है कि हमारी जो सोल है, सोल की एक क्वालिटी और क्या है कि सोल ऑलवेज कैरीज कॉन्शियसनेस। हमारी सोल जो है वो कॉन्शियस है, चेतनमयी है। सोल तो एक छोटे से पार्ट के अंदर में, हृदय के अंदर में रहती है, लेकिन उसकी जो फीलिंग है वो हमारी पूरी बॉडी में चेतना के रूप में या कॉन्शियसनेस के रूप में होती है। अगर मैं अपनी स्किन को यहाँ पे इसको मैं चूंटी मारूंगा तो मेरे को पेन हो रही है। आप फील करके देखिए, चूंटी मारिए अपने उसमें, थोड़ा सा दबा के करिए, क्या आपको पेन फील हो रही है? तो ये पेन फील हो रही है आपको, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस। दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस। चेतना के कारण हमारे शरीर के अंदर में जो चेतना है वो उस कारण से ये चीज हो रही है हमारे साथ में। और ये चेतना भी जो है वो हमारे शरीर के साथ में दूसरे शरीर में, इस शरीर के मन बुद्धि अहंकार के साथ में ये चेतना भी है जो हमारे दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ये चेतना है हमारे साथ में, आत्मा के साथ में। आत्मा और चेतना एक ही बात है। जैसे कि एक सिक्का होता है, एक सिक्के के दो साइड होते हैं, हेड एंड टेल, ऐसे ही आत्मा एक साइड है और दूसरी तरफ क्या है? चेतना। आत्मा चेतना कॉन्टिन्यूसली साइमल्टेनियसली कार्य करते हैं। जो हमारे अंदर में जो शक्ति दिख रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर सोल एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग, जो उसकी जो फॉर्म है वो चेतना है।
कॉन्शियसनेस के रूप में हम उसको देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। दिखेगी नहीं है, यू कैन फील इट, बट वी कैन फील इट, वी कैन ऑलवेज फील इट। क्लियर है ये हम सबको? ओके, तो आज का टेक अवे क्या है? आज का टेक अवे क्या है? क्या लेके जाएंगे आज हम घर में? क्या 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 हमने समझा कि मेरी व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिटी, कि मेरी पहचान क्या है, मेरी असली पहचान क्या है। और फिर क्या असली पहचान को हम कैसे कैसे जान पाएंगे? जब हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर देंगे, जब हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर देंगे। और तीसरा क्या है कि आई एम ए स्पिरिट सोल, मैं एक आत्मा हूं, व्यष्टि आत्मा हूं, इंडिविजुअल सोल हूं मैं क्या नहीं हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। और नेक्स्ट क्या है? जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या होएगा? हमारे अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, टॉलरेंट आएगी, टॉलरेंस सीखेंगे हम लोग। तो ये आज के टेक अवेज हैं जो जिनको कि हम अपने साथ में कैरी कर सकते हैं।